आज तो प्रधानमंत्री ने गाना ही लॉन्च कर दिया, मैं भी चौकीदार। वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री जी जब कोई चीज लॉन्च करते हैं तो उसके बहुत बड़े बड़े अर्थ होते हैं और देश की 130 करोड़ की जनता जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के एक एक शब्द पर सदा ध्यान देती है और नो डाउट उन्होंने चौकीदार की भूमिका इतनी सजगता के साथ, सतर्कता के साथ निभाने का काम किया है अपने इस कार्यकाल में कि विरोधियों में दहशत हो गई है कि मोदी जी दोबारा अगर आ गए तो इतिहास के पन्ने में दर्ज होंगे। इसलिए जो एक दूसरे के बैरी थे वो सब एकजुट होकर के कह रहे हैं मोदी जी को रोको, प्रतियोगिता चलते हैं। लेकिन मोदी जी को रोकने वाले ये नहीं समझ पाए कि जनता उनको रोकने की कोशिश करने वालों से इतनी खपा हो गई है कि भाजपा तो लड़ ही रही है चुनाव, लेकिन जनता ने मोदी जी के लिए लड़ना शुरू कर दिया। चुनाव का दौर है और जनता के अपने सवाल रहते हैं नेताओं से। अगर चार्जशीट निकाली जाए बीजेपी के खिलाफ तो पहला चार्ज आप पर यह आ रहा है कि ये वाला जो आपने चौकीदार वाला मुद्दा उठाया है वो उनके जवाब में उठाया, तो एजेंडा तो वो सेट कर रहे हैं, चौकीदार चौकीदार वो कर रहे थे, तो आपने बोला ठीक है हम पलट के अपनी तरफ से कह देते हैं। आपको शायद याद नहीं है, जब 2014 के लोकसभा चुनाव थे उस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि मैं प्रधान सेवक के रूप में, देश के चौकीदार के रूप में देश की सेवा करूंगा। उनके पास एजेंडा तय करने की न फुर्सत है, न कभी इस प्रकार के एजेंडा वो सेट कर सकते हैं, न इस प्रकार से कभी सोच सकते हैं। यह सोचने का काम मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो देश के उसी पे तो पलटवार किया था उन्होंने कि आपसे कुछ संभल नहीं रहा, आप चौकीदार कैसे हैं? जितना संभल रहा है उसी से घबराहट है। जो अलग अलग लड़ते थे आज कह रहे सब एक हो जाओ, अन्यथा फिर आ रहे हैं और अब की बार आ गए तो इतिहास के पन्ने में दर्ज होना सुनिश्चित है। 18वां चार्ज आप पर यही है कि राहुल गांधी को आपने इतना अटैक कर करके इतना बड़ा नेता बना दिया, इतना अटैक किया कि पब्लिक की सहानुभूति होगी, इतना पप्पू पप्पू उनको बोल के वो खुद कहते हैं मेरे को पप्पू बोलिए और मैं और बड़ा हो रहा हूं, इतना बोल के आपने उनको इतना बड़ा नेता बना दिया। क्या मुकाबला कर रहा है? मैं क्या करूं आप बताइए। वो अपने को स्वयं बनाए हुए हैं, आप समझिए। आपने अटैक करके उनको बड़ा नहीं बनाया? नहीं, हमको अटैक करने की क्या जरूरत है? उनके ऊपर जनता अटैक करते हैं, सिर्फ उनके ऊपर जनता अटैक कर रही है। अगर वह यह नहीं जानते हैं कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ में पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है और चीन केवल खिलाफ हो गया तो प्रधानमंत्री जी से सवाल करने की जगह, सरकार से सवाल करने की जगह चीन की आलोचना करनी चाहिए। वो न करके वो जो इमरान खान को बोलना चाहिए वो राहुल गांधी बोलेंगे तो हाथी की नहीं जनता। इस मंच पे ठंडी हवा चल रही है। ये रिवर फ्रंट पे जो आप बैठे हैं, 12वां चार्ज आप पर यही है कि ये रिवर फ्रंट अखिलेश जी ने बनवाया, फ्री था, आपने 10 रुपए की टिकट लगा दी, आप उनके कामों के फीते काट रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी का फीता जो है तो जनता ने काट दिया। अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया होता तो 2014 में 73 हम कैसे जीत जाते? वही मुख्यमंत्री थे, 2012 में बन गए थे। अगर उन्होंने अच्छा किया होता 2017 में हम 325 कैसे जीत जाते? हमारी इतनी बड़ी विजय इस बात का प्रमाण पत्र है कि जनता के कसौटी पर अखिलेश यादव जी पूरी तरह से फेल हो गए। इसलिए भाजपा का कमल खिला और लक्ष्मी जी एक तरह से साक्षात उत्तर प्रदेश में प्रकट हो गई, विकास हो रहा है। क्योंकि मैं कहता हूं कि लक्ष्मी जी ना साइकिल पे बैठ के आती हैं, ना हाथ के पंजे पे बैठ के आती हैं, ना हाथी पर बैठ के आती हैं, वो कमल के फूल पर बैठ करके आती हैं।